Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today, basically, this is lecture number 24, and we are going to start the topic integrated services marketing communication. In last lecture, we were discussing the same topic as well. In last lecture, we have discussed different marketing communication channels integrated with each other. We have discussed the external marketing communication channels, then internal marketing communication channels, then interactive marketing communication channels. Even we have discussed the communication triangle in last lecture. So then we already discussed that how we can create message through these marketing communication channels. Today, we are going to explore the same topic with five major approaches to overcome service communication channels. This is also a model of communication channel, means how you can achieve your goal. Or goal क्या है? Goal is to deliver service greater than or equal to the promise. क्योंकि आज के दौर के अंदर मसला ये है कि आप देखिएगा कि सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम ढेर सारे आपने पढ़ा था कि सर्विसेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इंटेंजिबिलिटी। और जब इंटेंजिबिलिटी की बात करते हैं तो इंटेंजिबिलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्टनेस का इशू है, जनरलिटी का इशू है। दीज ऑल इश्यूज हैं जिनकी वजह से इनके कम्युनिकेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। सो उसके ऊपर जो है वो हमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होती है। आज के लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे दैट व्हाट आर फाइव मेजर forces or approaches to overcome the service communication channels। इन सर्विस कम्युनिकेशन चैनल्स को ओवरकम करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिएगा दैट आपका कम्युनिकेशन गोल क्या होना चाहिए। गोल इज टू डिलीवर द सर्विसेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रोमिसेस। प्रोमिसेस कौन से हैं जो आप अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर, अपने अखबार इश्तेहार के अंदर, टेलीविजन एड के अंदर या कहीं पे भी जो आप अपने कस्टमर तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली प्रॉमिस। ठीक है, उस प्रॉमिस को फुलफिल करना, दैट इज योर गोल। आपका ये गोल होना चाहिए कि जो प्रॉमिस मैंने अपने कस्टमर के साथ किया है दैट शुड बी फुलफिल्ड, या उससे ज्यादा फुलफिल हो या कम से कम उतना फुलफिल हो जितना आपने प्रॉमिस किया है, उससे कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल ले लेते हैं। आपने जो वो अपने कस्टमर को कहा कि वी आर प्रोवाइडिंग 25 GB डाउनलोड्स इन अ मंथ। आप जो वो एक मंथ के अंदर 25 GB की डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट इस पैकेज के ऊपर, लेकिन अगर एक्चुअली उससे कम होगा तो दैट वुड बी डिसेप्शन। ठीक है, वो मार्केटिंग डिसेप्शन या कम्युनिकेशन डिसेप्शन होगी, वो आप फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली वो 25 GB है नहीं। अगर वो कम से कम 25 GB या इससे कुछ एक्स्ट्रा है, यानी 25 GB से कुछ ऊपर ही MBs हैं या एक्स्ट्रा GB है, तो दैट वुड बी इक्वल टू और एक्स्ट्रा। ठीक है, सो वहां पे आपका गोल फुलफिल हो रहा है, वहां पे डिसेप्शन नहीं हो रही। सो इस वजह से फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी स्पेशली यू हैव टू मेक इट क्लियर कि आपका जो गोल है दैट शुड बी सर्विस डिलीवरी ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रॉमिस, कि आपने जो प्रॉमिस किया है उसके बराबर होनी चाहिए कम से कम आपकी सर्विस डिलीवरी। सो इसमें फाइव मेजर फोर्सेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप देखिएगा दैट यू हैव टू एड्रेस द सर्विस इंटेंजिबिलिटी, क्योंकि सर्विस का मेजर फैक्टर ये है कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल, कि दीज आर मोर लाइकली टुवर्ड्स इंटेंजिबल, यू कैन से कि ज्यादा जो वो पैटर्न किस तरफ है, इंटेंजिबिलिटी की तरफ है। सो इस वजह से जब भी आप सर्विस कम्युनिकेशन करें तो सर्विस कम्युनिकेशन के अंदर आपका सर्विस इंटेंजिबिलिटी फैक्टर जो है वो दैट शुड बी हाईलाइटेड, वो प्रॉपरली हाईलाइटेड होना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर वर्क होना चाहिए। मींस कि आपका जो एड्रेस पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, दैट शुड बी सर्विस इंटेंजिबिलिटी, कि आपकी ये सर्विस जो है वो इंटेंजिबल है, इस चीज के ऊपर जो है वो फोकस होना चाहिए। ऑब्वियसली सारी सर्विसेज फोकस होती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर स्पेशली आपने इंटेंजिबिलिटी को वाले फैक्टर को हाईलाइट करना है।
जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हैं, ठीक है। वहां पे इंटेंजिबिलिटी फैक्टर्स को ऑब्वियसली टेंजिबल कैरेक्टर्स ही दिखाते हैं, मींस वहां पे एक्टर्स होते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस एडवर्टीजमेंट के अंदर, वो सारी चीजें इंटेंजिबल क्रिएट की होती हैं उन्होंने। लेकिन मैसेज वुड बी फ्रॉम इंटेंजिबिलिटी, कि आपने जो एड्रेस करना है, जो आपने फोर्स देना है, जिसके ऊपर एम्फेसिस देना है, दैट शुड बी सर्विसेज इंटेंजिबिलिटी, ठीक है। जैसे आप देखिएगा एलाइड बैंक के, आपने वो देखी होगी एडवर्टीजमेंट, आपके दिल में हमारा अकाउंट। सो दिस इज बेसिकली द टू वे कम्युनिकेशन, जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि वो सर्विसेज के बारे में भी बता रहे हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर, यानी अकाउंट्स के बारे में, और साथ साथ फीलिंग्स को भी अटैच कर रहे हैं। सो इनटेंजिबिलिटी फैक्टर को आपने हाईलाइट करने की कोशिश करनी है, आपने एड्रेस करने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज है जी, दूसरा फैक्टर है मैनेज सर्विस प्रोमिसेस। यू हैव टू मैनेज सर्विस प्रोमिसेस। सर्विस के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर ये होता है कि आप ओवर प्रोमिसिंग कर जाते हैं। अगर आप ओवर प्रोमिसिंग करेंगे तो कस्टमर आपसे फेड अप हो जाएगा। जैसे नॉर्मली अब अगर आप देखें, आपके एडवर्टीजमेंट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स, बहुत बड़े बड़े जो वो सर्विसेज के दावे किए होते हैं, क्लेम्स किए होते हैं कि हम जो वो ये भी प्रोवाइड करेंगे, ये भी प्रोवाइड करेंगे, ये भी प्रोवाइड करेंगे। और नॉर्मली आप देखिएगा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या स्कूल एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े जो वो उन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर क्लेम्स किए होते हैं कि पर्पस बिल्ड कैंपस, आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, और फलां फलां जो वो हीट कंट्रोल क्लासरूम्स और पर्पस बिल्ड क्लासरूम, इस तरह से बड़े बड़े जो वो क्लेम्स किए होते हैं। सो इस चीज में आपने ये ख्याल रखना है व्हाइल बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर या सर्विस मार्केटिंग मैनेजर, आपको प्रोमिसेस को मैनेज करना है। मैनेज करने से क्या मुराद है कि आपने नॉर्मल प्रोमिसेस करने हैं और उतने प्रोमिसेस करने हैं जितने आप कम से कम डिलीवर कर सकें। सो यू हैव टू मैनेज सर्विस प्रोमिसेस। देन दूसरा है मैनेज कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर समटाइम जो वो ऑब्वियसली कस्टमर इज अ बॉस, कस्टमर जो वो उसकी नीड्स वांट्स एंड डिजायर को अंडरस्टैंड करना आपका बुनियादी फर्ज है, आपका पहला काम है, आपको करना है, ठीक है। आपको कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को जो वो अंडरस्टैंड करना है, लेकिन उनको भी आपने मैनेज करना है। आपने जो वो इस चीज को बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर या सर्विस मार्केटिंग मैनेजर, आपको मैनेज करना है दैट व्हाट कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन ओवर है तो उनको आपने नॉर्मल लेके आना है। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे कम है तो आपको रियलाइज करवाना है उनको कि नहीं, वी आर डिलीवरिंग प्रॉपरली, द सर्विसेज आर एक्यूरेट या अप टू द मार्क। तो इस वजह से आपने कस्टमर एक्सपेक्टेशन को भी मैनेज करना है, उसको प्रॉपरली जो वो गाइड करना है कस्टमर को। आगे वाला जो टॉपिक है वो इसी रेलेवेंट है, दैट यू हैव टू मैनेज कस्टमर एजुकेशन। कस्टमर एजुकेशन से मुराद क्या है कि आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कस्टमर को आपने प्रॉपरली एजुकेट करना है। वो चाहे थ्रू आप जो वो थ्रू एडवर्टीजमेंट करें या थ्रू सेमिनार्स करें या इंडस्ट्रियल टूर्स क्रिएट करें, या फिर आप जो वो जैसे आपने देखा होगा फूड इंडस्ट्री के अंदर लाइव किचन जो वो ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया, इसी तरह से एलसीडी जो वो लगाई गई, लाइव फ्रॉम द किचन। तो ये क्या है कि कस्टमर को एजुकेट करने के लिए, कस्टमर को अवेयर करने के लिए, या इसी तरह से जो वो ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो वो क्या करते हैं कि स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके अपने जो वो सेमिनार्स कर रहे होते हैं ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, ताकि जो वो यूथ को जो वो ट्रेन किया जा सके, एजुकेट किया जा सके अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक वायलेशन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मैनेज कस्टमर एजुकेशन, कि आपने कस्टमर की एजुकेशन को भी मैनेज करना है, मींस उसका भी ख्याल करना है, आपको अवेयर करना है कस्टमर की एजुकेशन को। अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली आप देखें कुछ अर्सा पहले आईफोन के यूजर्स कम थे, सैमसंग और हवावे इनके यूजर्स ज्यादा थे, जस्ट बिकॉज कस्टमर वर नॉट अवेयर ऑफ दीज फीचर्स। उसको यही था कि इसका सॉफ्टवेयर जो वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, या वो यूज करना डिफिकल्ट टू यूज है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वर्कड ऑन इट, उन्होंने इसके ऊपर काम किया,
एप्पल ने। सो अब आप देखिएगा कि एप्पल जो है वो बड़े जोर शोर से जो है वो बिजनेस कर रहा है। वो उनका अब हर बंदा जो है वो उसको यूज भी कर रहा है, उसके प्रोसेस को भी जानता है, जस्ट बिकॉज दे क्रिएटेड अवेयरनेस। उन्होंने जो वो एजुकेशन को क्रिएट किया। कस्टमर की एजुकेशन, उसको मैनेज करना, ये भी कंपनी का काम है। अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं उसके अंदर है आपका सर्विस इंटेंजिबिलिटी, देन इसी तरह से सर्विस प्रोमिसेस, देन कस्टमर एक्सपेक्टेशन, एंड देन कस्टमर एजुकेशन। क्या आपने कस्टमर एजुकेशन का भी ख्याल करना है। And then the last one is manage internal marketing communication. Internal marketing communication is between the organizational members, कि आप जो organization के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज हैं उसके बीच भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स को, जितने भी आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनके बीच में आपने जो वो हार्मनी क्रिएट करनी है, उनको भी आपने मैनेज करना है। और जो आपके इवन एक्सटर्नल मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, चाहे वो सप्लाई चेन है आपकी, या फिर आपके मीडिया हाउसेस हैं, या फिर वर्ड ऑफ माउथ है, चाहे वो सोशल मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, तो ये सारी आपने जो वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स को भी आपने जो है वो मैनेज करना है, चाहे वो इंटरनल है यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एक्सटर्नल है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो उनको भी आपने मैनेज करना है, तब आप अपने गोल तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि गोल इज बेसिकली सर्विस डिलीवरी ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रोमिसेस। सर्विस डिलीवरी ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रोमिसेस, इस चीज को आपने याद रखना है बस, कि आपकी जो सर्विस डिलीवरी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रोमिसेस। सो इसको बोलते हैं जी 5 मेजर अप्रोचेस टू ओवरकम द सर्विस कम्युनिकेशन चैनल्स, कि आपने कैसे सर्विस कम्युनिकेशन चैनल की डिफिकल्टीज को ओवरकम करना है। इस चीज के लिए 5 फोर्सेस जो वो डिस्कस की जाती है। अब सबसे बड़ा क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो, जैसे मैंने पहले बात की, प्रॉपर्टी ऑफ इंटेंजिबिलिटी की है सर्विसेज के अंदर। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, पहला प्रॉब्लम जो एड्रेस सर्विस इंटेंजिबिलिटी, इसको कैसे, इंटेंजिबिलिटी को आपने कैसे एड्रेस करना है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे देखिएगा कि इंटेंजिबिलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़े थे। कौन कौन से थे? जैसे फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस, कि आपकी जो इनकॉर्पोरेट है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो उसको शो करना, दैट इज बेसिकली अ चैलेंज, क्योंकि वो इंटेंजिबल होती है सर्विस प्योरली। उसको जो है वो, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, ELO एक कंपनी है, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, उनका कोई जो वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। या इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अमेज़न का कोई जो वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सो उसकी जो इंटेंजिबिलिटी है उसको अश्योर करवाना, दैट इज अ चैलेंज बेसिकली, कि इनकॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस की ये कॉर्पोरेट जो वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। देन इसी तरह से अ चैलेंज ऑफ जर्नैलिटी है, कि लोग जो वो जर्नल लेते हैं, स्पेसिफिक नहीं लेते। इसी तरह से अब्स्ट्रैक्टनेस का इशू था, नॉन सर्चेबिलिटी का इशू था, और इम्पैल्पेबिलिटी का इशू था। These were basically issues of intangibility, के intangibility के अंदर ये प्रॉपर्टीज जो है वो आती। फिर हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये वाला टॉपिक हमने कहा था कि हम डिस्कस भी करेंगे कि इनके लिए कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी जो है वो यूज की जाती है टू ओवरकम। इनसे ओवरकम करने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए आप कौन कौन सी जो वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज जो वो यूज करते हैं उनकी बात अभी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस है, इसके लिए आप बेसिकली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके लिए जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी यूज होती है दैट इज फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, कि इसके अंदर आप कुछ जो वो कंपोनेंट्स को फिजिकली शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू शो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज दैट आर यूनिक, इंडिकेट हाई क्वालिटी एंड क्रिएट द राइट एसोसिएशन, उसके साथ उनका राइट एसोसिएशन है। एक एस्पेक्ट ये लिया जाता है कि जो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस या उनकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो वो भी मैंने रखती है आपकी जो वो इसके अंदर इनकॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस के अंदर, कि वो उसको जो वो फिजिकली अपने साथ एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, सो
जहां पे इनकॉर्पोरल एग्जिस्टेंस का इंटेंजिबिलिटी फैक्टर को आप एड्रेस करना चाहेंगे, वहां पे आपने फिजिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी यूज करनी है। मींस आपकी जो सर्विस है उस सर्विस डिलीवरी के जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं या फिजिकल एसोसिएशंस हैं, ये जो टेंजिबल्स हैं, और ऑब्वियसली हमने कहा था कि बहुत सारे टेंजिबल्स होते हैं हर सर्विस के, उन टेंजिबल्स को आपने हाईलाइट करने की कोशिश करनी। जैसे फॉर एग्जांपल क्लीनिंग सर्विसेज हैं, तो क्लीनिंग सर्विसेज के लिए ऑब्वियसली कुछ मॉब्स यूज होंगे, कुछ जो वो उसके लिए बकेट्स यूज होंगी, कुछ जो वो सर्फ यूज होगी, या इस तरह की जो वो चीजें यूज हो रही होंगी। तो ये क्या है कि उन आप टेंजिबल्स को आप शो कर सकते हैं अपनी जो वो उस इंटेंजिबल सर्विस को कोप करने के लिए फिजिकली आप कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। देन द नेक्स्ट इशू इज जनरलिटी। ठीक है, जनरलिटी इज बेसिकली द इशू वेयर यू हैव टू बेसिकली बी स्पेसिफिक। आपको जो वो स्पेसिफिक होना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है। अब इसके लिए डिफरेंट चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्विस परफॉर्मेंस एपिसोड, ये वाली स्ट्रेटजीज आप यूज करते हैं। अब सर्विस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपकी क्या होती है, बेसिकली यू हैव टू शो ऑब्जेक्टिवली डॉक्यूमेंट फिजिकल सिस्टम कैपेसिटी बाय शोइंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, जहां पे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को शो करके आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को, फिजिकल सिस्टम कैपेसिटी को जो वो शो कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली डिफरेंट जो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिजिकल सिस्टम कैपेसिटी जो वो शो की होती है कि इतने जो वो नंबर्स हैं या इतने जो वो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो वो फिजिकली शो किए होते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस को दिखाया गया होता है। सो ये क्या है कि जहाँ पे आप जो वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम प्रोसेसेस और इन चीजों को जो वो हाईलाइट करके आप जनरलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। देन the second thing is performance documentation. परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि जहां पे आप अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस को विद स्टैटिस्टिक्स आप जो वो शो कर सकते हैं कि इतना नंबर हमने जो वो सर्व कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल बैरिया टाउन के एडवर्टीजमेंट के अंदर आप ये देख सकते हैं कि 5 लाख कस्टमर से ज्यादा जो वो हम ग्रैब कर चुके हैं, या उनको हम जो वो सर्व कर रहे हैं, या इससे ज्यादा आबादी का जो वो हम शहर बनाने जा रहे हैं। या फिर टेलीनॉर की एडवर्टीजमेंट्स के अंदर आप ये जैज के अंदर वो शो करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो वो नेटवर्क है। सो ये क्या है, परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन के जहां पे आप अपने परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स को शो करके कि इतने नंबर्स को हमने सर्व कर लिए। जैसे एमसीओसी का अगर आप डेटा देखें तो आपको रोज डेली बेसिस पे, ये ऑब्वियसली उसकी भी एडवर्टीजमेंट ही हो रही है ना, तो उसके अंदर आपको स्टेटिस्टिक्स दिखाए जा रहे होते हैं कि इतने लोग जो वो रोज के मर गए हैं, इतने इन्फेक्ट हुए हैं, इतने लोगों को वैक्सीन लग गई है। तो दिस इज बेसिकली परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन। ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज सर्विस परफॉर्मेंस एपिसोड, कि आप अपनी जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट सर्विस एटीट्यूड को जो वो शो करवा सकते हैं। आप जो वो उनकी जो वो स्टोरीज को जो वो हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे जैज, यूफोन और ये कंपनीज जो वो इन चीजों को हाईलाइट करती हैं। सो दिस इज बेसिकली द इशू ऑफ जनरलिटी। और इनके लिए जो जो सर्विस बेसिकली स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं वो मैंने आपके सामने जो वो रख दी हैं। सो these are basically advertising strategy for the generality. Then the next issue is abstractness. Abstractness is basically the issue जिसके लिए advertising strategy use होगी service consumption episode. This is basically to capture and display typical customer benefiting from these services. जो ऑलरेडी इससे बेनिफिट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सर्विस को यूज कर रहे हैं, आपने उस चीज को सर्विस कंजम्पशन एपिसोड को जो है वो शो करवाना है। इसी तरह से ये बेसिकली परफॉर्मेंस एपिसोड के साथ मिलता जुलता है। सर्विस परफॉर्मेंस एपिसोड के अंदर आप अपना ही परफॉर्मेंस शो करवाते हैं इन रिगार्डिंग ऑफ कस्टमर, कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इन सर्विस कंजम्पशन एपिसोड बेसिकली आप किसी कस्टमर को दिखाते हैं, कंज्यूमर को दिखाते हैं, जो अपने तौर पे खुद से जो वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है इन रिगार्ड ऑफ कंपनी, के वो ओनरशिप फील कर रहा होता है कि आई एम बेसिकली द पार्ट ऑफ दिस कंपनी, या आई एम यूजिंग दिस कंपनी, तो मैं जो वो सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ। ठीक है।
देन बेसिकली द नेक्स्ट इशू इज नॉन सर्चेबिलिटी। नॉन सर्चेबिलिटी का भी एक इशू है जिसके अंदर आप क्योंकि ये इंटेंजिबल हैं सर्विसेज, तो इनको सर्च करना आसान नहीं होता। तो इस वजह से इसके लिए जो अगेन आपकी स्ट्रेटजी यूज होगी, दैट वुड बी परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजम्पशन डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्विस प्रोसेस एपिसोड। कि ये वही ये सारी वो आप ऊपर जो डिस्कस कर चुके हैं। परफॉर्मेंस के अंदर आपने यू हैव टू साइट इंडिपेंडेंटली ऑडिटेड परफॉर्मेंस, के आपने परफॉर्मेंस को जो वो शो करवाना होता है। देन इसी तरह से कंजम्पशन डॉक्यूमेंट के अंदर आपने यू हैव टू ऑब्टेन एंड प्रेजेंट कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर्स की जो वो राय आपने शामिल करनी होती है बीच में। देन इसी तरह से आप इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। Then the last issue of intangibility is basically impalpability, जिसके अंदर आप को जो वो सर्विस प्रोसेस एपिसोड आप जो वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी जो वो यूज कर सकते हैं, और केस हिस्ट्री एपिसोड जो वो कोर्स कर सकते हैं। सर्विस प्रोसेस एपिसोड इज बेसिकली वेयर यू हैव टू प्रेजेंट अ विविड डॉक्यूमेंट्री, या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स जो आप दिखाते हैं। जैसे आप और दिस इज वेरी कॉमन के जिसके अंदर आप ये जो नेशनल जियोग्राफिक है जिसके अंदर इवन जूस बनाने के प्रोसेसेस, आपकी जो वो डिफरेंट कंपनीज के प्रोसेसेस वहाँ पे दिखाए जा रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्रीज जो वो बनी होती हैं। सो इसको जो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं, ये सर्विस प्रोसेस एपिसोड बोलते हैं। और इसी तरह से केस हिस्ट्री एपिसोड इज बेसिकली यू हैव टू प्रेजेंट एन एक्चुअल केस हिस्ट्री ऑफ व्हाट द फर्म एड फॉर द स्पेसिफिक क्लाइंट। जैसे यूफोन ने क्या किया, एक साइकिलिस्ट को दिखाया, एक वुमेन को दिखाया, एक फुटबॉलर को दिखाया अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर कि उन्होंने इन लोगों को सपोर्ट किया और आज वो सोसाइटी के अंदर लीड कर रहे हैं। सो you have to show physical cues that indicate high quality cues को आपने जो वो शो करना होता है। दिस इज बेसिकली द केस ऑफ लम्स, कि जब से लम्स जो वो बनी है इसके अंदर जो वो उन्होंने ऑब्वियसली फिजिकल क्यूज को जो वो हाईलाइट करने की कोशिश की है, और ये मेरिट को जो वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। अब ये टीचिंग एक सर्विस है, लेकिन इस इंटेंजिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए आप देखिएगा ये क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये बोर्ड इन्वायरमेंट, ये स्टूडेंट्स, ये टीचर, ये जो इस सेट के अंदर दिखाया गया, दिस इज बेसिकली द शो ऑफ फिजिकल एविडेंस, कि जिसके अंदर आप फिजिकली जो वो शो कर रहे हैं। ये वाली जो स्ट्रेटजी थी ना, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, सो ये वाली यहाँ पे यूज की जा रही होती है। सो इससे आप इस इंटेंजिबिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी आप ऑब्वियसली इसके साथ ही डील कर रहे होते हैं, लेकिन आप जो वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ जो वो, जैसे फॉर एग्जांपल एमिरेट्स आप देखें तो एयरलाइंस के अंदर सबसे टॉप क्लास समझी जाती है, जस्ट बिकॉज दे आर क्लेमिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एमिरेट्स टॉप सर्विसेज हीरो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स फॉर द यूएई उन्होंने ये पब्लिश करते हैं हर साल। तो वो क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस वो बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन। इसी तरह से सर्विस कंजम्पशन एपिसोड ये है बेसिकली जिसके अंदर सर्विस को कंज्यूम करने का दिखाया गया है, कि ऐसे एक कस्टमर जो वो सर्विस को कंज्यूम कर रहा है और कितना कंफर्टेबली वो जो वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, उसके लिए किस तरह से अरेंजमेंट किया गया। देन दूसरा था उसमें अप्रोचेस फॉर मैनेजिंग सर्विस प्रोमिसेस, कि आपने किस तरह से सर्विसेज प्रोमिसेस को मैनेज करना है। ये देखिएगा, ये हमने पहली चीज डिस्कस की, एड्रेस सर्विस इंटेंजिबिलिटी, देन मैनेज सर्विस प्रोमिसेस। इस चीज के ऊपर हम बात करने लगे हैं कि प्रोमिसेस को आपने कैसे मैनेज करना है। इसके लिए ये है कि यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सर्विस ब्रांड। आपने स्ट्रॉन्ग सर्विस ब्रांड जो वो क्रिएट करना है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट करना है विद एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। जब भी आप ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाते हैं तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और वो कैसे आपने जो वो प्रोमिसेस को आपने मैनेज करना है, यू हैव टू क्रिएट इफेक्टिव सर्विस कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। देन इसी तरह से यू हैव टू मेक रियलिस्टिक प्रोमिसेस, आपको रियलिस्टिक प्रोमिसेस जो वो बनाने। देन ऑफर सर्विस गारंटीज, आप फिर सर्विस गारंटीज भी ऑफर करें। ऑब्वियसली ओवरऑल जो गोल होगा दैट वुड बी डिलीवरी ऑफ सर्विस ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रोमिसेस। ये पहले बात 3-4 दफा मैं रिपीट कर चुका हूं, that you have to deliver the services greater than or equal to the
प्रोमिस, जो आपने प्रॉमिस किया है उसके बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, तो इसको हम बोलते हैं सर्विस डिलीवरी गोल। ठीक है जी। देन दिस इज बेसिकली the example, you are building a strong service brand touching various touch points. आप जो वो ये कल्चरल एग्जांपल दी गई है बेसिकली बच्चों के लिए कि उनको किस तरह से जो वो आप इसमें इंगेज कर सकते हैं। ये पपेट्स, रफी पीर्स पपेट्स, ये उसकी एग्जांपल जो वो ली गई है। तीसरी चीज था अप्रोचेस फॉर मैनेजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कि आपने कस्टमर एक्सपेक्टेशन को कैसे अप्रोच करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। बेसिकली इसमें हम पहले बात कर चुके हैं कि यू हैव टू मेक रियलिस्टिक प्रोमिसेस, कि आपने रियलिस्टिक प्रोमिसेस बनाने हैं। देन इफेक्टिव सर्विस गारंटीज देनी है। जब आप इफेक्टिव सर्विस गारंटीज देंगे तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली कस्टमर के पास चॉइसेस आ जाएंगी। जैसे अगर रिलायबल ब्रांड्स होंगे, रियलिस्टिक ब्रांड्स होंगे, चाहे वो सैमसंग है, हवावे है, ओप्पो है, वीवो है, रियलिस्टिक होंगे और रिलायबल होंगे, तो कस्टमर के पास फिर चॉइसेस आ जाएंगी। आप भी उनको चॉइसेस ऑफर कर सकते हैं कि अगर आप ये वाला पैकेज लेंगे तो हम ये वाली सर्विसेज जो वो ऑफर करेंगे। इसकी मिसाल दे देता हूं, जैसे आप देखिएगा एटीएम सर्विसेज बैंक्स जो दे रहे हैं, उसके अंदर वो डिफरेंट जो वो आपको पैकेजेस या चॉइसेस दे देते हैं कि अगर आपके पास सिल्वर कार्ड होगा तो इतने तक की ट्रांजैक्शन आप कर सकेंगे, अगर आपके पास गोल्डन कार्ड होगा तो इस तरह की ट्रांजैक्शन कर इतने तक की लिमिट की ट्रांजैक्शन आप कर सकेंगे, और अगर आपके पास सिंपल कार्ड होगा तो इतने तक की आप जो वो ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। अब इसमें ओवर प्रॉमिसिंग भी नहीं हुई और आपने रियलिस्टिक वे के अंदर उनको चॉइसेस दे दी कस्टमर को। देन उनको कम्युनिकेट करें प्रॉपरली, कम्युनिकेट द क्राइटेरिया एंड लेवल ऑफ सर्विस इफेक्टिवनेस, कि किस किस लेवल पे आपको जो वो कौन कौन सी जो वो चीजें डिलीवर की जाएंगी। जैसे नॉर्मली आप देखिएगा कि जब प्रॉपर्टी हाउसिंग स्कीम को इशू है वो स्टार्ट होती है, तो तब उसकी सर्विस डिलीवरी लेवल्स और क्राइटेरियाज बताए जाते हैं कि इतनी देर के बाद इसकी बैलेटिंग होगी, इतनी देर बाद प्लॉट नंबर लगेंगे, फिर उसको जो वो आपको उसके जो वो पोजीशन दे दी जाएगी। मींस उसके लेवल्स डिफाइन किए होते हैं, कब कब आप डेवलपमेंट कर सकते हैं और किस तरह से आप जो वो इसको लेके चल सकते हैं। सो दीज आर अप्रोचेस फॉर मैनेजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कि आप किस तरह से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर आप इन चीजों को मैनेज नहीं करेंगे तो कस्टमर ओवर एक्सपेक्टेशन करेगा, वो टाइम से पहले एक्सपेक्ट कर रहा होगा, जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो देन इन सारे केसेस में प्रॉब्लम आएगी। एंड द फोर्थ थिंग वाज अप्रोचेस फॉर मैनेजिंग कस्टमर एजुकेशन, कि आपने कस्टमर की एजुकेशन का भी ख्याल करना है। यू हैव टू प्रिपेयर कस्टमर्स फॉर द सर्विस प्रोसेस, कि आपने उनको अपनी सर्विस प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व करना है। जैसे सेल्फ सर्विस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस स्टेप, के जब आप सेल्फ सर्विस ऑफर करते हैं तो वहां पे आप बेसिकली उनको इन्वॉल्व कर रहे हो। then you have to conform performance to the standards and expectation, performance standard और expectation को आपने confirm करना है being a company point of view. And third thing is clarify expectations after the sale, कि आपने after sale जो expectation है उनको clarify करें कि ये चीजें हम जो वो करेंगे after sale। अगर वो क्लियर नहीं होंगी तो कस्टमर यहाँ पे भी ऑब्वियसली ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहा होगा। then teach customers to avoid peak demand periods and to seek slow demand periods के उस जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली गाड़ियों के बिजनेस के अंदर ये हो रहा होता है, आप कस्टमर्स को गाइड करें, टीच करें कि वो पीक डिमांड को छोड़ के जो स्लो डिमांड पीरियड्स हैं उनके अंदर जो वो प्रोडक्ट को परचेज करें, ताकि कंपनी का सप्लाई और डिमांड वाला इशू भी सॉल्व रहे। So these are basically approaches for managing customer education, ताकि customer educate हो, aware हो। अगर customer aware नहीं होगा तो obviously again it would be a problem। अगर customer aware होगा, educated होगा, तो then it would be beneficial for the company। So this is the approach number 4, and the last approach is basically approaches for managing internal marketing communication, कि आपको इसमें vertical communication है जिसमें आप जो वो ऑब्वियसली अमंग डिफरेंट हायरार्कीज जो आपकी ऑब्वियसली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी डिफरेंट अथॉरिटीज हैं उनके अमंग जो आपकी वर्टिकल कम्युनिकेशन है। देन इसी तरह से इनसाइड कंपनी जो आपकी ब्रांड सेलिंग है,
देन इसी तरह से क्रिएट इफेक्टिव अपवर्ड कम्युनिकेशन, ताकि प्रॉपरली ऊपर जो वो कम्युनिकेट किया जा सके। देन इसी तरह से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है या अमंग डिपार्टमेंट्स है या अमंग एम्प्लॉइज है, उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आप बोलेंगे। Then create cross-functional teams of sales, service, and operation people when developing new service or engage in service improvements. आप जो वो जब आप क्रिएट करें तो टीम्स क्रिएट करें, सर्विस टीम्स, सेल्स टीम्स जो वो क्रिएट करें जो सर्विसेज और ऑपरेशंस को देख रही हूँ। इसी तरह से लोगों को इंगेज करें अपनी सर्विस इंप्रूवमेंट्स के अंदर। दिस इज बेसिकली द टीम वर्क। सो last thing is maintain a customer focus throughout all the function. Obviously customer है तो कंपनी है, कस्टमर नहीं है तो कंपनी नहीं है, क्योंकि कस्टमर इज अ बॉस। if customer is wrong, again read rule number 1, ठीक है? customer is always right. customer is basically asset of the company. कस्टमर है तो कंपनी है, सो कस्टमर के लिए आपको ये सारे फंक्शंस जो वो परफॉर्म करने होंगे। So in today's lecture, we have discussed basically some things, 5 major approaches to overcome service communication channels, जिसके अंदर हम जो वो कस्टमर को के लिए जो ये 5 अप्रोचेस हैं इनको देख रहे थे कि किस तरह से इनको ओवरकम किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज टू अचीव द गोल। और गोल क्या है? सर्विस डिलीवरी ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रोमिसेस, कि आपकी जो सर्विस डिलीवरी है वो या तो ज्यादा हो या फिर कम से कम इक्वल हो आपके प्रॉमिस के। तो इस वजह से गोल जो वो अचीव होना चाहिए। और वो 5 फोर्सेस हमारी कौन सी थी? एड्रेस सर्विस इंटेंजिबिलिटी। ऑब्वियसली इसके सारे फैक्टर्स हमने सर्विस इंटेंजिबिलिटी के डिस्कस किए, ये वाले इस जो टेबल के अंदर दिए गए। इसी तरह से आपने जो वो बात की approaches of for managing service promises, and the third thing was approaches for managing customer expectation, and the fourth thing is approaches for managing customer education, and the last one is approaches for managing internal marketing communication. So these were 5 forces discussed in today's lecture. Thank you so much.